वालेकुम जी, आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हमने एक 15 किलो वाट KTL यानी कि 15 किलो वाट की ग्रो वाट की इंस्टॉलेशन की है। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ग्रो वाट के साथ ही हमने 8 किलो वाट का एक इनफ्रिक्स कंपनी का रिगोन मॉडल हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है कि ग्रो वाट जो है वो फिटिंग करवाएगा वापडा को, जो रात के यूनिट्स होंगे वो उसको कवर करेगा और दिन के टाइम जो है वो हाइब्रिड सिस्टम हमारे घर की अप्लायंस को चलाएगा। तो ग्रो वाट की मुकम्मल सेटिंग की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाते हैं ताकि जितने भी भाई हमारी जो वीडियो देखकर अपने रोज़गार को चला सकें और अपने बच्चों की रोज़ी कर सकें। तो लिहाजा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी मेरी ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इससे लोग मुस्तफ़ीदा होकर अपना रोज़गार चला सकें। तो मेरी जितनी वीडियो होती है मुकम्मल इन्फॉर्मेशनली वीडियो होती है। तो 15 किलो वाट का सेटअप है। 15 किलो वाट पर टोटल कितने सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है और कितने वोल्टेज हमने इसे देने हैं, किस तरीके से हमने इस पर स्ट्रिंगें बनानी है और कितना जो है ये पैनल सपोर्टेड है। तो इसकी जो PV पावर है वो मैक्सिमम जो है 15,000 वाट के करीब है। 15,000 वाट पर आप टोटल मैक्सिमम जो है वो 25 से 26 सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो वोल्टेज की स्ट्रिंग है वो आप 1100 वोल्ट तक इसकी रेंज है। 140 से 11 वोल्ट 1100 वोल्ट तक आपने 140 से कम नहीं रखने और 1100 से ज़्यादा नहीं रखने। मैक्सिमम आप जो है इस पर 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। 12-12 की 24 पैनल टोटल इंस्टॉल करें। इस पर हमने इस वक्त जो है टोटल जो सोलर पैनल 24 इंस्टॉल किए हैं, 2 स्ट्रिंगें बनाई हैं। इसके इन्वर्टर के जो है MC4 के कनेक्टर के बाद हमें 4 स्ट्रिंग मिल दिया कि अगर हम 6-6 की 2 स्ट्रिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन 6-6 की 2 स्ट्रिंग बनाने की बजाय अगर आप 12-12 की 2 स्ट्रिंग बना के लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और आपको जो है वो यूनिट भी अच्छे रिकवर करेगा। तो ये टोटल यूनिट पर मंथ के कितने बनाएगा, 12 इसके बाद 24 सोलर पैनल है तो ये तकरीबन 70 के यूनिट डेली के बनाएगा और मंथ के जो यूनिट है वो मैक्सिमम जो है वो 2000 से 2100 यूनिट जो है ये सोलर से प्रोडक्शन करके बनाएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से हमने इसको जो है प्रोग्रामिंग है आप तो चेक करवा दें। तो आए थे इन्वर्टर की जानब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है DB बॉक्स लगाए हैं, स्ट्रिंग बना के DC ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं। ये 12 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग है, 12 की दूसरी स्ट्रिंग है, टोटल 24 सोलर पैनल हो गए। इसके साथ फ्यूज़ ब्रेकर्स लगाए हैं, SPDs लगाई हैं। इसके साथ हमने 4 पोल का जो है वो ब्रेकर इस्तेमाल किया वापडा के लिए और 4 पोल की SPD लगाई हुई है। अब इन्वर्टर की जानब चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग्स के लिए यहाँ पर जो है वो जगह दरकार है हमारे पास। ये 3 स्ट्रिंगें हम बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन हमने 12-12 की 2 स्ट्रिंग लगा दी हैं कि अगर ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चलेगा। इसके साथ ही इन्वर्टर के PV स्विच दिया गया है सोलर PV को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर डोंगल है, इसको ऑनलाइन करने के लिए ये हमारी वापडा का कनेक्टर है 4 फेज़ का, यानी कि 3 फेज़ का कनेक्टर जिसमें 3 फेज़ और एक न्यूट्रल एक अर्थ की वायर लगी हुई है। अब प्रोग्राम की जानब चलते हैं। हमने इन्वर्टर को ऑन किया है। यहाँ पर ये जो है वो ग्रीन किस्म की लाइट जो आपको शो करेगी। कनेक्टिंग टाइम स्टार्ट है, 8 सेकंड है। कुछ टाइम के बाद ये हमारा इन्वर्टर जो है वो कनेक्ट करेगा अपनी PV से वापडा को फीडिंग करने के दौरान। तो ये वेटिंग का कह रहा है अब इन्वर्टर। तो हमारा इन्वर्टर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं PV1 के वोल्टेज है, PV2 के वोल्टेज हैं, AC के हैं 416 418 और AC RST यानी कितने एम्पेयर के साथ ये फिटिंग करवा रहा है। AC फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर तो कितनी फ्रिक्वेंसी है। इसके बाद यहाँ पर आप PV1 के वोल्टेज देखें 448 3.5 किलो वाट की प्रोडक्शन कर रहा है। PV2 के वोल्टेज चेक करते हैं 430 है और 3.5 किलो वाट की ये भी वापडा को सेव करवा रहा है। AC है RST यानी कि 418 420 483 वापडा के वोल्टेज हैं। इसके बाद जो है वापडा के ऊपर कितने एम्पेयर हैं। यहाँ पर 10 एम्पेयर से एक फेस, 10 एम्पेयर 2 और 10 एम्पेयर 3 यानी कि 10 20 30 एम्पेयर के साथ ये वापडा को फीडिंग करवा रहा है। AC की फ्रिक्वेंसी आ जाती है 50 हर्ट्ज की है। ये इसकी जो पैरामीटरिंग थी इनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जी आपसे साथ शेयर की। 2 वाट 15 किलो वाट की सेटिंग जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको लिए इन्फॉर्मेशनली साबित होगी। किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो ऑल पाकिस्तान में हमारी सर्विस दस्तियाब है। ऑन ग्रिड सिस्टम है, बेशक वो हाइब्रिड सिस्टम है, 3 फेस में है या वो सिंगल फेज में, तो हमारी सर्विस जो है वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे भाइयों तक पहुँच सके ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। अस्सलाम वालेकुम।